कांगड़े का दौरा करके हमीरपुर होकर वापस आ रही थी। हमारे जंगलों में इतनी आग लगी है कि हमारा जो ये पर्यावरण है ये दूषित हो रहा है। और किस तरीके से पुलिस की, ये फॉरेस्ट विभाग के कोई भी लोग या अग्निशमन के कोई भी लोग वहां पर उसमें कोई प्रयास नहीं कर रहे उस आग को बुझाने में। लोगों को डर हो गया कि ये बढ़ते बढ़ते आग हमारे घर तक ना पहुंच जाए, शायद हमारे परिवार के लिए भी एक खतरा साबित होगी। पर बार बार वो दस्तक दे रहे हैं, बार बार सरकार को ये बात उनके सामने रख रहे हैं कि कम से कम आप फॉरेस्ट के लोग या ये आग बुझाने वाले लोगों को भेजकर इन जंगलों में जो आग लग गई है इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएं। पर मैं देख रही हूँ कि कहीं भी इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा। उनके तरफ से चाहे वो आग लगे, उनकी तरफ से चाहे पर्यावरण का नुकसान हो, उनकी तरफ से चाहे वो जो हमारा ये पशु पक्षी है जो वहाँ रहते हैं उनका जीवन के लिए जो खतरा हो गया है, कोई चिंता नहीं है और ना वो इसमें कोई कदम उठा रहे। ये कुछ चंद सी बातें थी जो मैंने आपसे कहनी थी। अब चुनाव का वर्ष है, इस वर्ष में हम भी चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने कभी भी कोई ऐसी नए मुद्दे की तलाश नहीं की। अक्सर पत्रकार मुझे पूछते हैं कि आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, तो हमें कोई मुद्दे की तलाश नहीं है। ये तो भाजपा के लोग हैं जो बार बार क्षेत्रवाद की बात करके, जातिवाद की बात करके, धर्म की बात करके लोगों के बीच में जाकर वोट लेने का प्रयास करते हैं। हमने सदा काम किया, काम के नाम पे ही हमने वोट मांगे और जो विकास हुआ है उन्हीं को देखते हुए पिछली मर्तबा भी लोगों ने वोट डाला। जब हमारा उपचुनाव हुआ तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं विकास के कामों को देखते हुए ये आने वाले चुनाव में भी जनता का समर्थन हमको मिलेगा, जनता का सहयोग हमको मिलेगा और हम अवश्य ये चुनाव में विजय हासिल होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार अवश्य बनाएंगे। भर्ती घोटाले की बात आपने कही है, तो भर्ती घोटाले में आज कांग्रेस ने कोई सीबीआई की जांच की मांग की थी, तो सीबीआई की जांच नहीं आई यहाँ पर, तो अदालत क्यों नहीं जाते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सीबीआई इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर शिमला आए थे तब भी हमने उनके जहन में, उनके कान तक ये बात पहुंचाई थी कि अब हमने मांग की है, हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा कि हम सीबीआई को हैंड ओवर कर रहे हैं, बट हमने कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखी। आप खुद देखे कितने दिन हो गए इस बात को, ना उस बात में कोई इन्होंने गंभीरता पूर्वक उस बात को लिया है और ना ही कोई रिजल्ट सामने आया। वो इसी को पकड़ के दिखाते या कोई है कांग्रेस अदालत में क्यों नहीं क्या करा कोर्ट में। अब हमने वी आर होपिंग कि वी हैव गिवन इट टू द सीबीआई। सीबीआई वुड इंटेरोगेट एंड फाइंड आउट कि कौन दोषी है, उनको सामने लाते और उनको सजा देते और दूध का दूध पानी का पानी होता, ये हम चाहते थे। पर प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन अपने भाषण में कोई इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि ही ऑल्सो मस्ट बी नोइंग कि सच अ बिग स्कैंडल हैज हैपेंड इन पुलिस डिपार्टमेंट, बट ना जयराम जी इसकी बात करते, ना वो इसके बारे में चर्चा कर रहे, ना वो लोगों को तसल्ली दे रहे। वो उन माता पिता को भी तसल्ली होती अगर वो सुनते कि जयराम ठाकुर जी ने कुछ उसके बारे में कहा या कुछ बोला, पर वो भी इसमें चुप्पी साधे हुए। ओपीएस को लेकर जैसे ओपनली बार-बार कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि ओपीएस लागू करेंगे हम, क्या जो और कर्मचारी जो आउटसोर्स है या कुछ और तरह के कर्मचारी, क्या उनके लिए भी कांग्रेस का कोई स्टैंड है या जस्ट ओपीएस? नो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अवश्य हमारे को इसमें राहत मिलेगी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाएगी। हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो में भी हम इसको अवश्य डालेंगे और इस पे गौर किया जाएगा और सरकार बनने पर इन इश्यूज को। तो मैडम ये ओपीएस राजा साहब के ही समय में की गई थी, तो फिर ये विरोधाभास नहीं हो जाएगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री इसको बंद करते दोबारा कांग्रेस सरकार आ रही तो इसको बाहर कर रही है? ठीक है, विल लुक इनटू। नहीं, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ओपीएस बंद की और स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स किया गया कि आप जो है आप इसको बंद करें, अन्यथा आपकी ग्रांट्स रोकी जाएंगी। तो दादन गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूनियन तब बात हुई है, लेकिन अब
कांग्रेस वचनबद्ध है, क्योंकि हमारी 2 सरकारों ने दे दिया, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ ने दे दिया और कांग्रेस ने एज ए पॉलिसी इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो हम वचनबद्ध हैं कि हम ओपीएस देंगे और हमारा मैनिफेस्टो जो शांडिल साहब तैयार कर रहे हैं ये उसकी मेन हाईलाइट होगी। पर आप एक तरफ तो ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं। आपको पता है कि जितना ओपीएस पर पैसा खर्च किया जाएगा उतना बेरोजगारों को रोजगार मिलने पर उस पर कुठाराघात होगा। तो बेरोजगारों के लिए आप क्या करेंगे और ओपीएस के लिए क्या करेंगे? क्या पुराने लोगों को पेंशन पैसा बहाया जाएगा या नए लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा? नहीं, ये पैसा बहाने का तो इश्यू ही नहीं है, ये दोनों चीजें साइड आप बाय युवाओं साइड। की भावनाएं नहीं समझ रहे नहीं, हैं। हम समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार जो हैं वो एक इशू है। 60 साल के इशू के बाद जो लोग हैं जो घर पे जाते हैं और जिनकी जेब में पैसा नहीं होता है, रोटी खाने की दिक्कत होती है, वो दूसरा इशू है। सारे इशू साइड बाय साइड चलते हैं, तो इसलिए ओपीएस हमारी कमिटमेंट है। और बेरोजगारों के साथ जो धोखा इन्होंने किया है, जो फ्रेब इन्होंने किया है, वो सारे प्रदेश के सामने है। हम मेरिट पे नौकरियां देने के लिए वचनबद्ध हैं। इतने कॉलेजेस खुले हैं, इतने यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, तो इसलिए इन्होंने तो जो है लूट मचाई है, बैकडोर एंट्रियां हुई हैं। और जो है ये जो पुलिस का मसला था, मेनली तो पुलिस का मसला था, ये बिल्कुल सामने आ चुका है। हम नौकरियां देंगे, हम मेरिट पे देंगे। इंडस्ट्री में भी इनके टाइम में मैं 9 वर्ष में आपको प्रदेश अध्यक्ष का अहम जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी की क्या रोड मैप है जीतने के लिए? कैसे कि पिछले कामों से जीतेंगे कि कुछ नया करने के लिए आप लोगों की जाएंगे नया करके? नया तो इनकी सरकार रही 5 साल, तो इनके कार्यकाल में तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, बट डेफिनेटली वी विल कम बैक टू पावर। तो वी विल सी कोई नए इश्यूज जो हमारे सामने आएंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। हम भी डेवलपमेंट के काम करेंगे और जैसा पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने किया है उस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। मैम, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मानती है कि बेरोजगारी प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार के नए साधन लाने के लिए क्या रोड मैप कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, एवरीबडी नोज कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू, है ना। आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा भी ये इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने लोगों को प्रॉमिस किया था, कहा था कि हम पावर में आएंगे तो हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में, उन्होंने कहा हम 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार देंगे, और आज तो 8 साल हो गए, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो वो उम्मीद जो उनको थी कि भी कुछ होगा, उसी उम्मीद से उन्होंने मोदी की सरकार बनाई थी। और यहाँ पर भी जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी उनको भी इसीलिए सत्ता में लाए थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये नई सरकार बनेगी तो ये हमारे बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार प्रदान करेगी। तो आप इन 5 साल के कार्यकाल पे अगर नजर डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितने इन्होंने एवेन्यूज खोले, कितनी नौकरियां मिली, कितना इसका ऑब्वियसली अब ये पीछे से इकट्ठा होता जा रहा है। तो इट्स अ बिग problem which we have to solve, and we come back to power, we'll think about it and we'll see कि भी कैसे रोजगार के नए एवेन्यूज खोले जाएं। मैम, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, रामपुर का जैसे दौरा हुआ, प्रतिपक्ष के नेता भी आपके साथ थे, कनाडा का दौरा हुआ तो फिर आपके साथ हुआ, तो क्या वजह है जो कंपेयर कमेटी के आपके अध्यक्ष बने हुए हैं उनके साथ अभी आपका मिलकर दौरा नहीं हो रहा? कौन बने प्रदेश? सुखविंदर सिंह कल नहीं थे। yesterday I was in हमीरपुर, he was there with me, I had a cup of प्रदेश का पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने अब चुनाव भी लड़ना है, उनकी और भी जिम्मेवारियां है। he has to go to his own areas also, जहाँ संभव हो he is coming। जब उनको लगता है कि मैंने पहले से निर्धारित मेरे कार्यक्रम है क्षेत्र में, उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते, वहाँ भी उन्होंने जाना है, वहाँ भी अपना एरिया को भी संभालना है, वो काम भी उनको करना पड़ रहा है। पर जहाँ जहाँ हम मांग कर रहे हैं कि वी शुड बी टुगेदर, ही इज कमिंग। वो शिमला आते हैं, हमारी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई हम इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो वी ऑल टुगेदर। ऐसा कोई का बड़ा जिला था जहाँ पर आपका दौरा हुआ, तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति कैसे बनती थी? ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि उनका निर्धारित प्रोग्राम थे अपने एरिया में उन्होंने रखे हुए, जो कि लास्ट मोमेंट में आप कैंसिल नहीं कर सकते। बट बिकॉज हमारा ये चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ, उन इश्यूज को लेकर हमको हर डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग करनी पड़ रही है, ताकि उन इश्यूज में जो हमारा हाईकमांड चाहता है कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये
मीटिंग्स हर जगह में रखी है, जैसे जिला कांगड़ा में रखी है, जिला शिमला में रखी है, मंडी में रखी है। तो हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए, फिर हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर अपने पार्टी के लिए भी काम करें और अपने पार्टी के वर्कर्स को भी एक्टिवेट करें। मैम, ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात हो रही है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसको लेकर सरकार की जब आपकी बनेगी क्या रुक रही है? देखेंगे, विल थिंक अबाउट देम ऑल्सो, और जो उनके इश्यूज हो गए वो भी चरणबद्ध तरीके से टैकल किए जाएंगे। हम जयराम ठाकुर का एक बयान कल परसों सामने आया, माँ बेटे वाली जो बात उन्होंने कही, उससे कितना इत्तेफाक आपको सेंटर में भी? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है जो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने कोई इस वजह से नहीं मुझे बनाया है कि आई एम अ मेंबर ऑफ वीरभद्र सिंह फैमिली। शी हैज चोजन मी बिकॉज आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थ्राइस आई हैव बीन इलेक्टेड, है ना। तो तब पहले मैं जीती हूँ, तीसरी मर्तबा जब अभी एडवर्स सिचुएशन में मैं जीत कर गई, जबकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, मुख्यमंत्री डायरेक्टली मंडी से संपर्क रखते, उस हालात में चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। और जब मेरी ये जीत उनके कानों तक पहुंची तो अवश्य उन्होंने मुझे उसकी बधाई भी दी और कहा कि ऐसे हालात में आप जीत कर आई हैं। हमारे जो अवस्थी जी यहाँ बैठे हैं और 2 विधायक और वो भी वहाँ से उपचुनाव जीत कर आए, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी और क्रेडिट गोज टू द पीपल जिन्होंने हमारे को वोट दिया ऐसे हालात में भी। हालांकि उनके ऊपर भी कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, कितना ये था कि नहीं इस बार तो हमने भाजपा को जिताना है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी वन एंड व्हेन वी वेंट तो सोनिया गांधी जी मेड मी, इट इज हर चॉइस कि वो किसको बनाना चाहती। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी गेव मी दिस जिम्मेवारी, तो ठीक है, वो मैंने उस बात को स्वीकार किया और हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। जहां तक उन्होंने माँ बेटे की बात की है, विक्रमादित्य मेरे से पहले विधायक बन चुका है, वो भी कोई इसलिए नहीं लाया गया कि वीरभद्र सिंह का पुत्र है, वो इलेक्टेड मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको। He has won an election and he is in the assembly now. So ठीक है, we are all of us, whether it is राणा जी, whether it is शांडिल जी, whether it is मुकेश जी, हमारे राम कुमार जी, अवस्थी जी, we all are here, विनोद सुल्तानपुरी जी, तो हमने जॉइंटली काम करना है सबने और पार्टी को जिताना है। इसमें कोई ये ऐसी बातें करना ये एक दिखा रहा है कि क्या मेंटालिटी होगी सरकार की। आपने काम नहीं किया, आपने विकास नहीं किया, अब आप ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहे हैं वेयर यू हैव टू टॉक ऑन सच इश्यूज। इट इज अ इंटरनल मैटर, हम जिसको मर्जी बढ़ाएं, व्हाट इज इट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी। आप अपनी बात करो, अपने विकास के काम करो, अपनी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने रखो। मैम, कुछ साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था गुड़िया वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद में जो भाजपा है वो सत्ता पे आई थी उसी को आधार बनाकर, और कई जो नेता हैं उनको अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह से भी लड़ना पड़ा था। लेकिन अब जो स्थिति है, कई स्कूलों में ऐसे हो रहा है कि जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके साथ में गलत हरकतें हो रही हैं, टीचर्स कर रहे हैं। अगर पिछले 2-3 दिन की बात है तो सोलन जिला भी इससे पीड़ित हुआ है। अध्यापक है सरकारी स्कूल के, उनके साथ में बच्चियों का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चियाँ अभी सेफ नहीं है। और लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस है वो नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश का हाल यही है। देखिए, आप खुद देखें ना, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है यहाँ पर भी और देश में भी। ऑब्वियसली नहीं, ऐसी बात नहीं है। वी आर ऑल कंसर्न्ड, बट द थिंग इज वी आर नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग। वी आर नॉट बीइंग, लेट अस कम बैक टू पावर, हमारी सरकार बढ़ेगी, देन वी विल टैकल ऑल दीज। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, यानी कि अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह से भी लड़ने को मजबूर किया था। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है अभी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बच्चियां किसकी बात कर रहे हैं? नो, वेयर किसने सीट छोड़ी? और एनीवे, इट इज अ वेरी शेमफुल मैटर, इट इज अ वेरी शेमफुल मैटर। अगर एक अध्यापक इस तरीके की हरकत करे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इसका प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और हम ये जनता को बताएंगे कि ऐसा इनकी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। हमको मौका मिलेगा, हम सरकार में आएंगे तो अवश्य इन जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर उनको दंडित भी किया जाएगा एंड वी विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर। नहीं, और दूसरा जो आप सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी शिमला ग्रामीण से लड़ते थे, उनके बेटे ने उस सीट से चुनाव लड़ा है, तो सीट छोड़ने का मतलब कोई नहीं है।
और वो एक ऐसी विभूति थी हिमाचल प्रदेश में जो है जुबल कोटखाई से भी जीते, जो शिमला ग्रामीण से भी जीते, जो रोडू से भी जीते, जो आर्की से भी जीते और जो मंडी संसदीय चुनाव के जीते। दो बार जीते, 2 बार वहाँ से जीते, दो बार जीते, हारे थे। ओके, ठीक है। नहीं, वीरभद्र सिंह जैसी शख्सियत के जो 7 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप सारी बात कैंसिल करके ही बोल देना वीरभद्र सिंह जुबल कोटखाई से हारा। नहीं, Okay, when he's saying he is just trying to give an answer to what he's asked. नहीं, वो जो है जो व्यक्ति 9 विधानसभा चुनाव जीता हो और जो है यूनियन मिनिस्टर रहा हो 3-4 बार, जो 6 बार चीफ मिनिस्टर रहा हो और जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ट्विस्ट नहीं किया जाना चाहिए। चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। This is exactly what I'm saying. संगठन पे आइए अब थोड़ा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी क्या कोई 2-3 जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे? बूथ कमेटियां आपकी बनी नहीं है, चुनाव में कैसे जाएंगे आप? कैसे मिशन डिफीट उनका करेंगे आप? आपके पास जो संगठनात्मक ताकत है वो बहुत कमजोर है। बूथ पे टॉप पे तो आप बहुत मजबूत है कागज पर, लेकिन जो मजबूती कहाँ दिख रही है आपको नीचे? जो मजबूती, सुनिए आप, जो मजबूती बूथ पे आनी चाहिए वो नहीं मुझे दिखाई दे रही। तो कर रहे हैं ना, उनको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मेंबरशिप हुई है अभी? नहीं, ऐसा नहीं। मैम, नाहन में आपके जिला अध्यक्ष के खिलाफ कभी हुई मोर्चा खोल रहे हैं लोग, आप ही लोग। 2 फाड़ हो गई हमारे किसी कांग्रेस से, कल क्या ही बैठ रहे हैं और आपको भी शायद पत्र भेजा है शुक्ला पीछे चुप प्लीज। किन्नौर में आपसी लड़ाई हुई है। नहीं, मेरा सवाल है भी जिला अध्यक्ष क्या कुछ बदलेंगे कि यही रहेंगे? देखेंगे भी से तो हम बातचीत करेंगे इस विषय में। जहाँ हमारे को लगेगा कि किसी को बनाने से मजबूती आएगी तो उनकी नियुक्ति की जाएगी, और जहाँ हमको लगेगा कि ज्यादा इसमें हमको छेड़ाखानी नहीं करनी, इससे शायद एडवर्स भी हो सकता है, तो देन वी विल नॉट डू। होगा भी थोड़ा होगा। आपके जिले की 5 सीटें जीतेंगे हम। चलो, तो जब आपका संगठन मजबूत होगा तो आप जीतेंगे। उस संगठन को मजबूत करने के लिए तो हम काम कर रहे हैं। बूथ पे आपकी सरकार बनाएंगे, अब कर रहे हैं ना, सरकार बनाएंगे आपके सामने 2000 नवंबर में कांग्रेस की सरकार सब जगह बनी है। सुमन जी को बताओ कि बूथों में नहीं, कांग्रेस घर घर जा रही है। नहीं, डोर जा रही है। मतलब ये जो संगठन है आपका एक कागज नहीं, आपको मैदान में होता है। हमारी बूथ कमेटियां गठित हो चुकी है, आपकी बनी होगी। और बताओ, आप यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष गायब है यहाँ नहीं है, गलत कह रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्षों का कोई काम नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष जहाँ कांग्रेस की मीटिंग है वहाँ पर आपको कांग्रेस पिछली बारी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी नहीं थे, वो भी पीछे थे। मेरा प्रश्न ये भी गुटबाजी क्या पार्टी में है या नहीं? मेरा बहस करने का सवाल नहीं है, मेरा ये भी गुटबाजी है या नहीं? पार्टी वाइब्रेंट है, एक घर में बहुत लोग हैं और हम सरकार बनाएंगे नवंबर में। बहुत अच्छी ब्रीथ कमेटी का गठन हो चुका है। करोड़ों की सौगातें दे रहे हैं, हर जगह उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? सब झूठ है। जो 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कोई पूरी नहीं हुई अभी तक। क्या पूछा आपने, क्या बोला? मैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब कई जगह पे लाखों करोड़ों की सौगातें दे रहे हैं, कई शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं और कार्य चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमें खुशी होती है अगर मुख्यमंत्री तब करते जब बड़े थे, तब बड़े थे 4 साल 5 साल पहले करते उस कार्य को, तो हमें खुशी होती कि दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। चाहे वो शिक्षा की बात थी, चाहे स्वास्थ्य की बात थी, चाहे सड़कें बनाने की बात थी। आज क्या कर रहे हैं? आज जब देख रहे हैं कि अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं, 3-4 महीने रह गए, तब आप घोषणाएं कर रहे हैं, और वो भी वो झूठी घोषणाएं जो कि वो जानते कि 4-5 महीने वो ना वो काम सिरे चढ़ेगा, ना उसके लिए कोई पैसे का प्रावधान है, और ना ही वो काम होगा। तो ये ऐसी लोगों को बरखलाने वाली बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं। मैंने आपको कहा, अगर ये सच्चे दिल से करते तो व्हाई डिड दे नॉट डू इट व्हेन दे हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट? एक हम ये देखो, दो एमएलएस जो इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नाते वी आर गोइंग टू चैलेंज देम इन स्पीकर कोर्ट। स्पीकर के पास हम चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारे एमएलए उसको चैलेंज करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बार बार पत्रकार पूछ रहे हैं कि उसमें क्या फर्दर एक्शन क्या है, हम उसको चैलेंज करेंगे ये स्पीकर साहब के पास, और वही एक तरीका है
कि ये चैलेंज सबसे पहले स्पीकर के पास ही होता है। इसमें दल विरोधी कानून कैसे लागू होगा? वो तो निर्दलीय जीते नहीं, पार्टी सिंबल पे थोड़ी नहीं, पार्टी सिंबल नहीं है, ये हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है उसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि निर्दलीय जो जीता है वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे और उनको ज्वाइन करने से पहले इस्तीफा देना पड़ता था। या तो वो इस्तीफा देते, वो उन्होंने दिया नहीं है और वो ज्वाइन कर गए हैं, तो इसलिए हम उसको चैलेंज करेंगे। कब तक स्पीकर से मिलेंगे? हम बहुत जल्दी जो है हमने पिटीशन बनाने के लिए बोल दिया है और हमारे MLA उसको चैलेंज करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी को लेकर सीरियस है कांग्रेस? क्या किस तरह से? आम आदमी है कहाँ? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है हमारा सीधा कॉम्पिटिशन कांग्रेस को। देखिए, आम आदमी की पार्टी की एक सरकार थी केवल मात्र दिल्ली में, है ना। अब पंजाब में कुछ क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, जिसकी वजह से वो लोग हावी हो गए, उन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, नाउ दे आर थिंकिंग कि हम हिमाचल जाकर भी कांग्रेस ये आपकी सरकार बना लेंगे। कल केजरीवाल शायद या आज हमीरपुर आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो जैसे हालात आज पंजाब में है, जैसी परिस्थिति आज पंजाब में है, लोग डरे हुए हैं, लोगों को कोई इससे लेना देना नहीं है कि ये यहाँ आएंगे या लड़ेंगे, लोग इनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे। और जैसा एक लोगों में एक डर था कि शायद यहाँ पर आकर भी वो खलबली ना मचा दे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समर्थन मिल रहा है या आप पार्टी में कोई जा रहा है। और उसी तरह से ना ये यहाँ पर होगा, जो डायरेक्ट फाइट होगी वो बीजेपी में और कांग्रेस में होगी। केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं और केंद्र से नहीं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अमित शाह का भी प्रोग्राम यहाँ पर है, कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आपको क्या लगता है कि वो? मेरे को तो आई फील, देखो, अगर इनकी अपनी उपलब्धियां होती, अपने काम किए होते सरकार ने, जयराम सरकार ने, तो ये धंधनाते कहते कि ये हमने कॉलेज दिया, ये हमने स्कूल दिया, ये हमने सड़कें बनाई, ये हमने हवाई पट्टी बनाई। एक इन्होंने हवाई जहाज टूरिज्म को लेकर इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा हवाई अड्डा मंडी में बनाने जा रहे हैं, है ना। और 5 साल में इन्होंने एक शिलान्यास तक एक पत्थर भी नहीं रखा, उसकी भूमि अधिग्रहण नहीं की, उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं। इट वॉज जस्ट लोगों को भड़काने की बात थी। तो अगर ये चाहते तो इन कामों को करते, पर इनके कार्यकाल में ना कोई रेलवे की विस्तार हुआ है, ना कोई हवाई अड्डे की बात हुई है, और जो किसान बागवान है उनके लिए भी इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे किसान बार बार बोलते रहे कि जो आप बाहर से ये फ्रूट इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी लगनी चाहिए ताकि हमारे किसानों को सही भाव मिले। ना इन्होंने वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया और ना ही हमारे किसानों बागवानों को कोई फायदा दिया। आज लोग हताश निराश है इस सरकार से, और जब वो खुद भी स्वयं भी इस बात को देख रहे हैं तभी उनको जरूरत पड़ रही है बार बार प्रधानमंत्री अमित शाह को लाने की, बिकॉज दे नो हमारी फोर्स तो चल चुकी है, वी हैव नथिंग टू टेल पीपल। अब अमित शाह को लाओ, वो एक बड़ी जोशीला भाषण दे देंगे। मोदी को लाओ, वो बड़ी इस तरीके से लोगों के बीच में बात करते हैं कि जो ये आवास की बात उन्होंने की अभी मंच से, शिमला रेज मैदान से, कि ये स्कीमें भारत सरकार की स्कीम है, हम गरीब लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, हम स्वच्छ पीने का पानी दे रहे हैं। पर क्या हिमाचल प्रदेश की जनता भूल गई है कि इंदिरा आवास योजना भी हमारी यूपीए सरकार की देन थी, हमने भी लाखों लोगों को मकान बना के दिए। राजीव गांधी आवास योजना के तहत हमने गरीब लोगों को बना के मकान दी, ये कोई नई शुरुआत नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना उस वक्त की चली हुई है, हमने एक एक पंचायत को सड़कों से टच किया है। कांग्रेस की सरकार के टाइम में ये काम हो चुका था। अब उन सड़कों का रख रखाव करना तो इट इज ड्यूटी ऑफ द डे ऑफ द गवर्नमेंट, इनको करना चाहिए था। अभी जयराम ठाकुर जी रामपुर गए और वहाँ कहने लगे कि जो आदमी 6 बार मुख्यमंत्री रहा है उसके घर के सड़कों की हालत के ये देखो, इट इज शेमफुल। ये तो आप देखेंगे कि सड़कें तो उन्होंने बना के दे दी, सड़कें बन गई, पर आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है। बर्फ हटाने के लिए वो मशीनें जो चलती है उससे सारा वो तारकोल उखड़ जाता है, वो उसकी रिपेयर मांगता है, तो वो किसने करनी है? गवर्नमेंट ऑफ द डे करेगी। इन्होंने ना रख रखाव किया, ना वो गड्ढे भरे, ना वो टारिंग का काम हुआ। अब ये बोलते हैं कि जो मुख्यमंत्री राज 6 बार उनके घर की सड़कों किसने करना था? ये आपकी गवर्नमेंट से, आपने क्यों नहीं किया?
जब हमारी गवर्नमेंट आती है वी पे अटेंशन टू दिस एंड वी सी टू इट कि पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि कहीं भी सड़कों की ऐसी दुर्दशा ना हो। बल्कि माननीय वीरभद्र सिंह जी खुद इसीलिए कई बार रोड से ट्रैवल करते थे, बिकॉज यूज टू से कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी ध्यान देगा और हमारे सड़कों का रख रखाव होगा और वो अच्छी हालत में होंगे। अगर मैं हवाई से ही उड़ता रहा तो शायद नीचे धरातल पर हमारी सड़कों की दुर्गति हो जाएगी, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखते थे। पर मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के कार्यकाल में कोई सड़कों के ऊपर ध्यान दिया गया या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने उसका ध्यान दिया क्या। आज आप देखो हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल किसके बनाए हुए हैं? कांग्रेस की सरकार के। उसमें आज कितनी कमी डॉक्टरों की है। मशीनें जो खराब पड़ी है उसको रिपेयर करने की बात नहीं करते। आप स्कूलों में जाओ, टीचरों का अभाव है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, पता नहीं 1000 कितने बच्चों के ऊपर कितने, पंजाब केसरी में एक न्यूज लगी हुई है, इतने ही अध्यापक है। तो ये कहने का मतलब है कि ना टीचर है ना डॉक्टर्स है, ये किसने करना था? दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब इनको लग रहा है कि हमने किया ही कुछ नहीं, अब बिल्कुल आगे हम नजदीक चुनाव के, तब अब कभी अमित शाह को लाएंगे, कभी मोदी को लाएंगे, ताकि वो भारत सरकार की स्कीमों को ऐसा दर्शाए कि जी ये तो काम तो सब हमने ही किए। मैडम आखिरी सवाल, जीतने वाले उम्मीदवारों को कैसे ढूंढेंगे आप? कोई सर्वे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर्वे के द्वारा, और जनता के दरबार में जाएंगे और जनता या पीसीसी भी कोई रिकमेंड करेगी आगे? देखिए पीसीसी तब रेकमेंड करेगी, बीसीसी डीसीसी देन ऑब्वियसली वी विल टेक देयर रिकमेंडेशंस आल्सो इनटू कंसिडरेशन। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, किसकी सबसे ज्यादा पकड़ है, कौन विनेबल कैंडिडेट कौन होगा, सर्वे भी करवाया जाएगा, उसमें भी आ जाएगा जो मैच करेगा एंड वी फील कि ही इज द बेस्ट कैंडिडेट हु कैन विन दिस सीट। क्या अच्छा, आप चाय पानी पियो बैठ कर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सभी लोगों के आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस भवन में आप सभी लोग जो है सहना मुकेश भाई के साथ सभी नेता के साथ लंच करेंगे 1 बजे कांग्रेस आपके लिए चाय का